हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 41। ये कार्यपत्रक 8 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ संस्थाओं का कामकाज पढ़ने जा रहे हैं और संस्थाओं का कामकाज का एक छोटा सा टॉपिक राजनीतिक कार्यपालिका डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए राजनीतिक कार्यपालिका को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा यानी लागू अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। यानी कि देश के संसद में जो भी विधेयक पारित किया जाता है उसको कानून बनाकर लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। यानी सरकार जो भी नीतियां बनाती है उन नीतियों को लागू करने के लिए, उन नीतियों के ऊपर काम करने का जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, दूसरी स्थायी कार्यपालिका होती है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि जनता कुछ टाइम पीरियड के लिए इनका राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन करती है। ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होते हैं। फिर बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका की। ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। तो जो स्थायी कार्यपालिका होती है इनको लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है और इनको स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, इनको प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं, इनको सिविल सर्वेंट भी कहते हैं, इनको नौकरशाह भी कहते हैं। बात करते हैं आगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है वो देख लेते हैं। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। तो प्रधानमंत्री आपको पता ही है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? पिछले वर्कशीट में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है सिर्फ वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री बनता है और उसको नियुक्त कौन करता है? उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। यानी कि पहले लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री पद के लिए एलिजिबल हो जाएगा और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देंगे तो वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको जिन लोगों ने बहुमत दिया है उन मंत्रियों को वो सजेस्ट करेंगे कि किसको कौन सा मंत्री बनाना है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले करेंगे किस आधार पर? जिसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त होगा। और जो बाकी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। ठीक है, तो वो जिनको भी मंत्री प्रधानमंत्री जी जो हैं जिनको भी सजेस्ट करेंगे उनके लिए कंडीशन ये है कि वो सभी संसद के सदस्य होने चाहिए। जो भी संसद के सदस्य होंगे उनमें से किसी को भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिए सजेस्ट करेंगे यानी कि सलाह देंगे और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेंगे यानी कि नियुक्त करेंगे। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी कि यदि कोई इंसान संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसको मंत्रिपरिषद में चुना गया है तो उसकी कंडीशन यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा उनमें से किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाया तो फिर वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी
होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? अमूमन सत्ताधारी पार्टी यानी जिसकी सत्ता चल रही है। जैसे कि अभी जो भी शासन में जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो कौन सी पार्टी हो गई? वो सत्ताधारी पार्टी हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी उन्हीं का शासन चल रहा है। तो सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता, और गठबंधन पार्टी कैसी होती है? जब कोई एक इंसान जीत नहीं पाता है तो दो पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती, उसको गठबंधन की पार्टी बोलते हैं। तो या तो सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की दो या दो से अधिक जो भी पार्टियां हैं, उसके वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मतलब जो सबसे बुजुर्ग यानी सबसे कह सकते हैं एक्सपीरियंस जो नेता होते हैं, यानी वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। तो उसके वरिष्ठ नेता और जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं उसके प्रभारी होते हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, यानी जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं कई सारे, वो इनको दिए जाते हैं और विशेष रूप कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। यानी कैबिनेट के द्वारा जो भी बैठक बुलाई जाती है उसमें ये सभी मिनिस्टर्स जो होते हैं ये भाग लेते हैं। बात करते हैं राज्य मंत्री की। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और इनकी सहायता करते हैं। तो राज्य मंत्री जो होते हैं वो अपने विभाग के जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री के अधिकार। तो प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? सरकार के प्रमुख के नाते, यानी सरकार की तरफ से ये प्रमुख होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, यानी कि इनको काफी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, यानी अलग अलग विभागों में जो भी कार्य होते हैं उनमें समन्वय यानी तालमेल बिठाना। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, यानी कि अलग अलग विभागों में अगर विवाद होते हैं तो उसमें निर्णय लेने का काम करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों पे सामान्य निगरानी रखना, यानी उस पर नजर रखना। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि, यानी कि सभी मंत्रियों को कौन सा काम किस मंत्री को करना है, ये सारे काम प्रधानमंत्री के होते हैं। उनको अधिकार होता है कि वो किस मंत्री को कौन सा काम देंगे। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, यानी जो कैबिनेट होती है उसमें जो सबसे प्रभावशाली होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, यानी पूरा मंत्रिमंडल जो जिसको जिसको उन्होंने नियुक्त करवाया था अपनी सलाह पे, जिसको जिसको जो जो काम दिए थे वो सारे अपना इस्तीफा दे देते हैं। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारों की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं, यानी कि अगर सरकार किसी एक की ना जीत पाए तो दो लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, तो दोनों के कुछ कुछ मंत्री होते हैं उसमें, तो कौन कैसे मंत्री बनेगा, किसको कौन सा पद मिलेगा, वो आपस में वो लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बिहाफ पे होता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और उनका चयन जनता नहीं करती है, उनका चयन संसद और राज्य की जो विधानसभा होती है उसके सदस्य करते हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों में एक विधानसभा होती है और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो और संसद के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, यानी जो राष्ट्रपति हैं उनको देश की सबसे ऊंची पदवी मिली हुई है, इसके बाद भी उनके जो अधिकार हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो वो अपने लिमिटेड अधिकारों का ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? राष्ट्रपति। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है, यानी कि ये जितने भी प्रमुख पद होते हैं इनकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे बाकी मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश, राज्य के न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, सभी राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं।
भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो जो हमारे भारत के रक्षा बल होते हैं उसका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक, ये विधेयक मतलब कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। यानी कोई विधेयक अगर आया है तो वो तभी लागू हो सकता है जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे या सिग्नेचर करेंगे। जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी या सिग्नेचर नहीं होगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के अधिकार हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमसे इस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्यपालिका किसे कहते हैं, देश में इसकी जरूरत क्यों है। बीच में तथा लगा हुआ है क्वेश्चन में। अगर तथा लगेगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा तो तथा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप क्वेश्चन में तथा लगाते हो तो क्वेश्चन मार्क मत लगाना, और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो तथा मत लगाना। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, कार्यपालिका किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, देश में इसकी जरूरत क्यों है। समझ गए। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करें। और प्रश्न नंबर 4, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न। अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। उससे पहले सभी बच्चों को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन बिना टाइम वेस्ट किए आपको मिल जाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, देश में इसकी जरूरत क्यों है। इसका उत्तर है, सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो उत्तर है, मैंने टेबल की फॉर्म में दिया है आपको उत्तर। राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। स्थायी कार्यपालिका लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करें। उत्तर है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये काम किसका है, प्रधानमंत्री का। नंबर 2, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, यानी कि उनके बीच में तालमेल बिठाना। नंबर 3, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, यानी कि उसको सॉल्व करना। नंबर 4, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना। नंबर 5, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। तो ये सभी काम जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री को अधिकार प्राप्त है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। उत्तर है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, यानी देश का सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले में राष्ट्रपति मुख्य भूमिका निभाते हैं। देश की सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा चुनाव आयुक्त आदि। ये सारी नियुक्तियां कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, यानी जब तक किसी विधेयक पे राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। उनके सिग्नेचर के बाद ही वह कानून बन सकता है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिना किसी डाउट और बिना किसी कंफ्यूजन के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।